presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो 10वीं कक्षा का हिंदी का टेस्ट हुआ था उसकी उत्तरमाला बता रहे हैं आपको। तो इस उत्तरमाला से आपने अपने लिखे गए उत्तरों से मिलान कर लेना है और मार्किंग आपकी मेरे पास सुरक्षित है। तो पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए हैं? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती हैं? तो गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहती हैं। बालक वसंत को सुबह कौन जगाता है? तो इसमें पंक्तियां आई हैं कि बालक वसंत को सुबह गुलाब जगाता है, क्योंकि गुलाब चुटकियां बजा बजा कर बसंत को जगाने का काम करता है। तो इसका उत्तर आप सिर्फ गुलाब लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, राम ने किसका धनुष तोड़ा था? तो राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। देखी कुठार सरासर बाना में कुठार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कुल्हाड़ा। खंड 2 में पहला प्रश्न, अरी करनी करी करिया लड़ाई में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, कैवरण की आवृत्ति के कारण। धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुआ? तो धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हुआ। कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। चौथा प्रश्न है, बसंत किस महीप का बालक है? तो बसंत मदन या कामदेव का बालक है। राम ने किस जैसे शब्द कहे? तो राम ने जल जैसे या पानी के जैसे ठंडे शब्द कहे। खंड 3 में पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं बताई हैं कि वीर जो योद्धा होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। वे कायरों की तरह अस्त्र शस्त्र छोड़कर, मैदान छोड़कर भागते नहीं है, वो डटकर मुकाबला करते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अपना कौशल प्रदर्शन युद्ध के मैदान में करते हैं। वे साहसी भी होते हैं, संयमी भी होते हैं, उनका अपने गुस्से पर भी नियंत्रण होता है। तो बहुत विशेषताएं बताई हैं, आप कोई भी 2-4 लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चांदनी रात को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो चांदनी रात को कवि ने कई रूपों में देखा है कि एक तो स्फटिक की शिलाओं से बने सुधा मंदिर के रूप में देखा है कि चांदनी रात ऐसे है जैसे स्फटिक की शिलाओं से कोई अमृत का मंदिर बना दिया गया हो। दूसरा कि समुद्र में, दही के समुद्र में
लहरों की भांति झाग तैर रही हो, ऐसे देखा है। तीसरा कि दूध की झाग के समान सब जगह फैला हुआ हो। और चौथा जो सब जगह चांदनी रात का जो रूप देखा है वो राधा का प्रतिबिंब देखा है। ये सबसे मुख्य है। उपमा दी गई है कि लास्ट में जो आया था इसमें, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो ये मुख्य लाइन इस प्रश्न के उत्तर को उजागर कर रही है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि के अनुसार, जो इस पाठ में आया था काव्यांश में, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजधर्म प्रजा के सुख में होना चाहिए। प्रजा की खुशी ही राजा का धर्म होना चाहिए। उसे राजा को प्रजा को अपनी सताने नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। तो इस काव्य के अनुसार गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना एक तो चिकने घड़े से की है और दूसरा कमल के पत्ते से। कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी को स्वयं पर स्पर्श नहीं होने देता। दूसरा, जैसे कोई चिकना घड़ा होता है, उसको पानी में कितना भी डुबोया जाए वह पानी से अछूता रहता है, उस पर पानी का जरा सा भी दाग नहीं लगता। तो ऐसे ही उद्धव है, श्री कृष्ण के समीप रहकर उनकी भक्ति में लीन नहीं हो पाए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सरलार्थ कीजिए कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। तो इसमें गोपियां उद्धव से उलाहना देते हुए कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के आने का बहुत इंतजार किया। जब वो नहीं लौटे तो उनके मन में बहुत बातें थी जो श्री कृष्ण से कहना चाहती थी। जब श्री कृष्ण नहीं आए तो वो बातें उनकी मन ही मांझ रही कि उनकी बातें मन की मन में ही रह गई हैं, कि जो बातें वो कहना चाहती थी वो अब उनके मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि वे बातें अब किस से कही जाएं। हे उद्धव तुम ही कहो कि वो बातें किससे कही जाएं। ना ही परत कही और ना ही तो वो बातें किसी और को कही जा सकती हैं। तो ये काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता सूरदास के पद से ली गई है। इसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये इस प्रकार से आपके इन 15 प्रश्नों के उत्तर हैं। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.